तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जे स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जे स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। परंतु उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज यह है कि इस बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे इस करंट अफेयर्स के अलावा रोज रात 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लासेस चलाई जाती हैं और रोज शाम 4 बजे सामान्य अध्ययन की क्लासेस चलाई जाती है। तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन करें, एक प्रॉपर वे से स्टडी करके प्रॉपर वे से एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? तो हरियाणा में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अब इसे अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही है, इसलिए खेलो इंडिया यूथ गेम को अब अगले साल कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभांकर है वह क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभांकर धाकर होगा। कौन सा होगा? धाकर होगा। तब यह हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है, क्योंकि हरियाणा में यह होना था। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल सेशन पसंद आता है तो हमारे इस बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर करें, और बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर कि बोनालू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो बोनालू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। कौन से महीने में? आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। आपको बता दें कि बोनालू त्यौहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के माह आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है, जो जुलाई और अगस्त में पड़ता है। बोनालू को रोगों को दूर करने, अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की शुरुआत के लिए मनाया जाता है, और यह मूल रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है। तब यह तेलंगाना में मनाया जाता है। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? तो हैदराबाद। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर कि जुलाई 2021 में किसने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास योजना के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है? तो भारतीय नौसेना ने भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास परियोजना के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। परियोजना आने वाले वर्षों में सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के आयात बिल को बचाने का इरादा रखती है। वायुसेना और थल सेना पहले ही इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध है, और अब नौसेना के भी सहमत होने के साथ साथ भारत सैकड़ों स्वदेशी माध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर बना सकता है। तब ऐसा फैसला नौसेना ने किया है। तो नौसेना के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। तो नौसेना के प्रेजेंट टाइम के प्रमुख हैं, यानी कि नौसेना के सेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। अब नौसेना के बारे में जान ही लिए, तो थल सेना के बारे में जान लेते हैं। तो थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो किसी भी भारत का राष्ट्रपति उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। तो प्रेजेंट टाइम के सर्वोच्च सेनापति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी CDS कौन है? तो बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। महानिदेशक सैन्य संचालक DGM कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भारत के प्रेजेंट टाइम के DGM है। तो फिर हमें इस पर से इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि जुलाई 2021 में निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल इंडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो प्रेस सूचना ब्यूरो महाराष्ट्र
और गोवा सरकार द्वारा 12 जुलाई 2021 को डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर वेबिनार का आयोजन किया गया। यह फरवरी 2021 में सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के बारे में हितधारकों की समझ के सुधार के लिए आयोजित किया गया। वेबिनार में लगभग 187 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया? प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5 कि जुलाई 2021 में निम्न में से किसने आगामी टोक्यो ओलंपिक से पहले 18 भारतीय एथलीटों के लिए के साथ प्रयोजन सौदा किया है? तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले 18 भारतीय एथलीटों के साथ प्रयोजन सौदे के लिए ब्रांड किया है, मतलब समझौता किया है। इसने बॉक्सर पूजा रानी, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट तेजिंदर सिंह, शूटर मानू भाकर और तैराक श्रीहरि नटराजन जैसे एथलीटों के एक समूह को अपनी योजना में शामिल किया है। खेल जगत के सितारे स्टार मैरी कॉम और द्युति चंद पहले ही प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। तो फ्रेंड्स, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्टार मैरी कॉम और द्युति चंद प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब यहाँ पे खेल की बात आई है, तो प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बने हैं। अनुराग सिंह ठाकुर प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री बने हैं। और पहले कौन थे? तो किरण रिजिजू साहब थे खेल मंत्री। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल के चेंज हुए हैं, जिसके मैंने आपको सारे डिटेल में बता रखा हूं, तो जैसे जैसे फिर से नाम आती जाएगी वैसे वैसे फिर से मैं आपको रिपीट कराता जाऊंगा। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी? टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने विंबलडन बॉयज सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो विंबलडन बॉयज सिंगल का खिताब किसके नाम पर रहा है? तो समीर बनर्जी का। और यह इसने किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। उन्होंने 1 घंटे 22 मिनट तक चले फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिलोव को 7-5, 6-3 से हराकर खिताब जीता। जूनियर फ्रेंच ओपन में बनर्जी दुनिया में 19वें स्थान पर रहे हैं। इससे पहले एकल जूनियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी यूकी बांगड़ी थे, जिन्होंने 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था। और इस बार के विंबलडन बॉयज सिंगल का खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। और विंबलडन खिताब किस लिए आयोजित किया जाता है? तो टेनिस के क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 2021 में चीन ने किस पशु को अपनी लुप्त प्राय सूची से हटा दिया है? तो चीन ने विशालकाय पांडा को अपनी लुप्त प्राय सूची से हटा दिया है। पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार चीन में जंगल में रहने वाले विशाल पांडा की आबादी 2013 में 1864 हो गई थी और 2003 में 1596 थी। आंकड़े चीन के पांडा की जनगणना पर आधारित हैं, जो 1970 के दशक में 3 प्रांतों में हर दशक में किए गए हैं, जहां सबसे बड़ी विशाल पांडा आबादी है। तब ऐसा फैसला चीन ने लिया है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और बीजिंग के नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगला साल का जो टोक्यो होगा वो कहाँ पे होगा? बीजिंग में होगा। और बीजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके बाद बीजिंग ऐसा सिटी बन जाएगा जो कि समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट किए होगा। 2008 में 2007 में बीजिंग ने समर ओलंपिक होस्ट किया था और 2022 में बीजिंग विंटर ओलंपिक होस्ट करके दुनिया का पहला ऐसा सिटी बन जाएगा जिसने समर और विंटर ओलंपिक दोनों होस्ट किया है। और इस बार का ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो टोक्यो में इस बार का ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो सीधे कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। तो फ्रेंड्स, इस पर से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में संपन्न यूरो 2020 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो यूरो 2020 का समापन करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्डन बूट
का खिताब जीता, जो कि 11 जुलाई को संपन्न हुआ। इटली चैंपियनशिप के विजेता के रूप में उभरे रोनाल्डो अपनी 14वीं स्ट्राइक के साथ टूर्नामेंट के दौरान यूरो के इतिहास में अग्रणी गोल करने वाले खिलाड़ी रहे और यूरो 2020 विजेता इटली के 22 वर्षीय गोलकीपर जियानलुंगी डोनारुमा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। तो यूरो 2020 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? तो जियानलुंगी डोनारुमा को यूरो 2020 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया, जो कि विजेता टीम इटली के गोलकीपर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में एक इतिहास रच दिया। ओह सॉरी गाइज, फिर से मैं बताता हूं कि आपके वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया और इसी के साथ उन्होंने T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। क्रिस गेल के नाम अब 431 T20 मैच में 37.63 की औसत से 14,038 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। वही वेस्टइंडीज के बल्लेबाज किरण पोलार्ड इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। यह भी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है कि जून 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड की सोफी एल्केस्टोन ने जीता है। वही अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इस खिताब को पुरुष वर्ग में जीता है। इस तरह बाएं हाथ की स्पिनर एक्लेन स्टोन टैमी ब्यूमेंट के बाद पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अंग्रेज महिला बन गई है, जिन्हें फरवरी 2021 में ताज पहनाया गया था। आपको बता दें कि सोफी टैमी ब्यूमोंट के बाद दूसरी अंग्रेजी महिला है जिन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। कर्नेव यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। डेवोन कॉनवे पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीते हैं जून मंथ में, और वहीं महिला में सोफी एक्लेस्टोन यह खिताब जीती है। तब यह खिताब आईसीसी ने दिया है। तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्सले इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन में काफ़ी मजा आएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।